नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 गणित। कक्षा 10 गणित में हम लोग रैखिक समीकरण युग्म की बात कर रहे हैं। रैखिक समीकरण युग्म पिछले वीडियो में हमने कि किस प्रकार किसी एक रैखिक समीकरण का ग्राफ हम बनाएंगे। आज हम लोग इसी पर आगे चर्चा करेंगे कि देखिए रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, कि इसको ग्राफ से हम कैसे हल करेंगे। तो एक उदाहरण हमने ले रखा है, उदाहरण को ध्यान में देखें। तो एक उदाहरण हमने लिया है, रैखिक समीकरण युग्म की बात हुई है। तो रैखिक समीकरण युग्म अगर होगा हमारे पास, तो युग्म का मतलब है कि दो समीकरण होंगे हमारे पास, तो उनके मानक रूप होगा हमारा a1x और प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा होगा a2x और प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये देखिए रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप है। अब इसको हम ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे कि उसके रिजल्ट हमारे सही आए। ग्राफ के माध्यम से हम इसको कैसे हल करेंगे। अब यहाँ हम लोग देखें तो दो समीकरण हमने लिया है। एक लिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 60। देखिए एक समीकरण हमारे पास ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 60, और दूसरा है हमारे पास 4x माइनस 2y इक्वल टू 40। तो अब देखें इसको ग्राफ से हल करने के लिए हम इसको पहले y के रूप में रूपांतरित कर लेते हैं, y के मान के रूप में इसको ले लेते हैं, और वहां x के मान को हम अपने मन से उसमें रखते जाते हैं और y के कुछ मान आते जाते हैं। तो उसको हम xy एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, दर्शाएंगे। अब यहाँ देखिए इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, तो हमने y इक्वल टू, देखिए y यहीं पे रखा और इसको हमने उस तरफ ले लिया, तो यहाँ 2x हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको ले लिया y इक्वल टू 6 माइनस 2x का। अब यहाँ पे देखिए एक सारणी हमने बनाई जिसमें x के मान हमने रखे और y का मान हमने प्राप्त किया। x का मान अगर इस समीकरण के लिए हम 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, y का मान क्या आएगा, 6 माइनस 2x है। तो यहाँ से 6 माइनस 2x, x की जगह पे 1 रख दिया तो 2 हो गया, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। अब यहाँ पे दूसरी, अगर हम यहीं पे x का मान 1 ना लेकर 1 ले दिए थे, अब हम -1 ले लें, तो -1 ले रहे हैं तो -1 यहाँ पे रखा जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 1 2, तो यानी कि 6 प्लस 2 इक्वल टू 8, यानी कि 6 धन 2, ये बराबर किसके हो जाएगा, 8 के। तो x का मान ऋण 1 रखने पर 8 आ रहा है। तो इसी क्रम में अब देखें हम, इसी क्रम में हमने 2 रख करके ऋण 2 रख करके मान इसके निकाल दिए हैं। अब आप देखें कि इसमें देखिए 4x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, तो इसको और छोटा किया जा सकता है, यानी कि 2 से दोनों पक्षों में डिवीजन कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए, तो ये क्या हो गया, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2k। अब यहाँ y को हमने इधर ले लिया और x ये 2 को इधर ले लिया, तो y इक्वल टू हमारा आ गया 2x माइनस 2k, तो 2 हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस 1। यहाँ पर भी हमने क्या किया है कि x के मान को दिया है और y का मान हमने प्राप्त कर लिया। x का मान हम खुद से देंगे, वही मान जैसे हमने यहाँ पर दे दिया। तो अब आप यहाँ पर देखें तो x के मान क्या है, हमने 1 रखा तो इसका मान 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 का मान कितना हो गया, 0, और 0 में जब 2 से गुणा कर दिया गया तो 0 हो गया। अब यहीं पे ऋण 1 रख दिया, तो ऋण 1 रखे और ऋण 1 कितना हो गया, ऋण 2, और उसमें 2 से गुणा कर दिया तो ऋण 4 हो गया। तो यहाँ ऋण 1 रखने पर ऋण 4 आया। इसी क्रम में 2 रखने पर यहाँ 2 रख दिया तो 2 में से 1 गया 1, और 1 का गुणा 2 में किया तो 2 में 2 रखने पर। तो अब देखें इसी को हमने यहाँ पर देखें प्लॉट किया है।
कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा x का निगेटिव इधर। अब आप देखिए यहाँ पर, और ये y एक्सिस है तो y इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। तो अब यहाँ पर हमने ये वाली जो रेखा है ये किसको प्लॉट कर रही है, 2x + y = 6 को। अब आप देखिए यहाँ पे सारे मान हमने बनाए हुए हैं कि क्या है, 1 4 पॉइंट ये 1 है, और ये इसमें 1 2 3 और 4। तो देखिए ये हमारा 1 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सभी को। दूसरा है देखिए -1 तो कितना 8, तो देखिए यहाँ 4 था, 5 6 7 8, तो ये देखिए 1 8 है, -1 8, तो ये ड्रॉ किया गया है। अगला है 2 2, तो 2 2 यहाँ पर है। अब यहीं पर देखें तो दूसरी वाली ये जो है 4x - 2y = 4, ये हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर, 4x - 2y = 4 को ड्रॉ किया है। तो आप देखें ऐसा, तो यहाँ पर एक दूसरे को ये काट रही है, यहाँ पर देखें कि x और y के मान क्या आ रहे हैं। अब आप देखें तो यहाँ से x का मान 2 आ रहा है और y का मान भी 2 आ रहा है, यानी कि x = 2 और y = 2, यानी कि इसमें x और y के मान अगर हम 2 रखते हैं तो दोनों चीजें हमें बराबर प्राप्त होंगी, ठीक है। तो इससे हम हल प्राप्त कर सकते हैं ग्राफ के माध्यम से, किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ विधि से हल दे सकते हैं। एक चीज और इसमें ध्यान दें कि आपको यहाँ पर एक मान देखिए दोनों में आ रहा है और उत्तर भी आपको यही मिला, यानी कि अगर ऐसा मान कहीं दिख जाए तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि यही आंसर हो सकता है आपका, यही आ जाए, यही आएगा, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम कहें कि कुछ रैखिक युग्मों को अगर हम देखें तो इसमें से यहाँ तो एक प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो गई, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी न प्राप्त हो। पिछले वीडियो में हमने देखा कि वहां पर ऐसी समांतर रेखा भी प्राप्त हो सकती है, या एक ही पर दोनों रेखाएं जाती हुई मिले आपको, तो उसको हम संपाती रेखाएं कहते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर 3 उदाहरण ले रखे हैं। अगर इनका ग्राफी निरूपण अगर हम करेंगे तो ये कुछ इसी तरीके से प्राप्त होंगी, जैसे अगर हमने दे दिया x - 2y = 0 और 3x + 4y = 20 है, तो यहाँ पर इसको अगर हम इस तरीके से प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो ये आएंगी कि रेखाएं एक दूसरे को अवश्य काटेंगी, जिसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, यानी कि इसमें प्रतिच्छेदी रेखा हमें प्राप्त होगी। दूसरा है 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। आप यहाँ पर देखें तो ये एक दूसरे पर ही ड्रॉ होंगी, यानी कि एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं निर्मित होंगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, संपाती रेखा कहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक तीसरा उदाहरण हमने लिया है कि x + 2y = 4 और 2x + 4y = 12। तो इससे हमें क्या मिलेगा, अगर इसको थोड़ा सा और हम छोटा कर लें तो ये हमें समांतर रेखा के रूप में आएगा, यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी, ऐसी स्थिति आएगी अगर इनको ड्रॉ किया जाए तो। अब इनको अगर हम देखें तो मानक रूप से अगर यहाँ तुलना करें तो यहां से हमें एक निष्कर्ष निकलेंगे कि जो प्रतिच्छेद की स्थिति जब आएगी तो उस समीकरण युग्म का केवल एक ही हल होगा। जब प्रतिच्छेद की स्थिति में होंगी, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो वहां पर केवल एक ही हल उसका होगा और वो अद्वितीय होगा। दूसरा है कि अगर रेखाएं समांतर होंगी तो उसमें कोई हल नहीं आएगा। रेखाएं समांतर हैं, एक दूसरे को कहीं भी काट नहीं रही है, तो उसमें कितने हल हम दे सकते हैं, एक भी हल नहीं होंगे, कहीं भी वो एक दूसरे को काट नहीं रही है। तीसरी स्थिति आती है संपाती की, कि एक दूसरे पर ही ओवरलैप कर रही हैं, एक दूसरे पर से ही होकर के गुजर रही हैं, तो वहां पर अनेकों हल हो सकते हैं किसी को भी, क्योंकि हर बिंदु एक दूसरे पर से ही होकर के गुजर रहा है। तो इनके आधार पर अगर हम कहें कि इनके कुछ निष्कर्ष निकाल लें कि अगर हम समीकरण को ये प्लॉट न करें, ये प्लॉटिंग हम करें ना, इससे पहले ही हम पता कर लें कि क्या ये प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। तो इसके लिए देखिए यहाँ इन
समीकरणों को देख करके इनकी स्थितियों को यहाँ पर हमने निष्कर्ष निकाला कि अगर इनके मान a1 के बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 के बटे b2 होगा। अब यहाँ पे देखिए a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3। यहाँ पर b1 कितना है ऋण 2 और b2 कितना है 4। तो इनमें कोई बराबरी नहीं हो रही है, इनके अनुपात में कोई बराबरी नहीं है, यानी कि ये प्रतिच्छेदी रेखाओं को दर्शा रहे हैं। प्रतिच्छेदी रेखा के दर्शाने के लिए ये है। तो ये अगर ऐसा संभव है, ये ऐसा अगर उसमें आ रहा है, तो हम सीधे सीधे उस समीकरण को देख करके ही कह सकते हैं कि वो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और इसका एक हल आएगा। दूसरी स्थिति में हम कहें कि a1 के बटे a2 बराबर हो गया b1 के बटे b2 के, लेकिन c1 के बटे c2 बराबर नहीं है। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 के बटे 2 और 2 के बटे 4, यानी कि 1 के बटे 2 ये भी आ रहा है, दोनों बराबर है। लेकिन आप यहाँ पे देखें 4 के बटे 12 यानी कि 1 के बटे 3 हो गया, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो ये किसको दिखा रहे हैं? समांतर रेखा को दिखा रहे हैं, और समांतर रेखा के लिए कोई हल नहीं होता है। ठीक है। तीसरी स्थिति आती है कि जब तीनों बराबर हो जाएंगे। देखिए a1 के बटे a2, b1 के बटे b2 और c1 के बटे c2। यहाँ पर देखें कि a1 के बटे b2, a1 के बटे a2 2/4, b1 के बटे b2 3/6, ये भी 1/2, ये भी 1/2। अब ये 9/18 यानी कि 9 के बटे 18, ये भी 1 के बटे 2 आ गया, यानी कि तीनों एक दूसरे के बराबर ही अनुपात आ रहे हैं। इसलिए ये रेखाएं कैसी हैं? समपाती रेखाएं हैं। तो इनके अनेक हल होंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर इन समीकरणों युग्मों को हम इस रूप में देख करके ये रूप में देख लें, तो तुरंत बता सकते हैं कि इनके हल होंगे या नहीं होंगे। तो इसके आधार पर आप सवालों को हल करेंगे, क्योंकि आपकी प्रश्नावली में ये बताया भी गया है कि किस प्रकार आपको पहले ये पता कर लेना है कि वो संगत है या असंगत है, यानी कि इनको पहले बता देना है कि वो उसका हल होगा या नहीं होगा। होगा तो उसको आपको ग्राफी रूप में निरूपण के माध्यम से उसके हल देने हैं। इस प्रश्नावली को हल करके आप भेजेंगे, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करेंगे। धन्यवाद।